एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो गाइस, इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कस अबाउट द चैप्टर 3 पार्ट 14। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ वेरी लेंदी, थोड़ा सा ये लेंदी है। तो अभी तक हमने स्टूडेंट्स देखा था कि सेंसर सारे डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी, जितने भी क्लासिफिकेशन थे उसके बारे में स्टडी कर लिया है। होप आप लोग को सारा कुछ समझ में आ गया। उसमें कोई भी डाउट आता है तो आप उसको पूछ सकते हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज आगे बात करेंगे। चैप्टर 3 के पार्ट 14 में हम एक्चुएटर से स्टार्ट करेंगे। एक्चुएटर्स क्या होता है उसके बारे में बेसिक नॉलेज लेंगे। उसके बाद उसके टाइप्स यानी उसके क्लासिफिकेशन फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ एक्चुएटर्स। तो जब स्टार्टिंग मैंने सिस्टम डिवाइसेस शुरू किया था तो उसमें सेंसर्स और एक्चुएटर्स को समझाया था, उसके बारे में डिस्कस भी किया था कि क्या डिफरेंस होता है। होप आप लोग को याद होगा। तो बेसिकली फिर से हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक्चुएटर्स का कंसेप्ट क्या होता है। तो बेसिकली एक्चुएटर्स जो है स्टूडेंट्स, दैट इज़ अ फिजिकल डिवाइस, एक फिजिकल डिवाइस होता है, ठीक है, दैट ट्रांसफॉर्म द इलेक्ट्रिकल, केमिकल और थर्मल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा निकाय है जिसमें जो क्या करता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल हो, केमिकल हो या फिर थर्मल एनर्जी हो, तो ये सारी एनर्जी को, ये सारी ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, अभियांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ये, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करता है। एक्चुएटर बेसिकली क्या करता है, एक्चुएटर इज समथिंग दैट एक्चुएट्स। एक्चुएट्स का मतलब ये होता है मूव करना, तो दैट एक्चुएट्स और मूव समथिंग। तो एक्चुएटर क्या करेगा, जिसकी सहायता से कोई चीज़ मूव हो रही है तो उसको हम बोलेंगे एक्चुएटर। अगर नाम से जाने तो इसका नाम का क्या मीनिंग है, ठीक है। मोर स्पेसिफिकली अगर बोलें तो एक्चुएटर क्या है, इसकी बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं या डेफिनेशन हो सकती है, परिभाषा। तो एक्चुएटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द इनपुट एनर्जी। वो इनपुट एनर्जी क्या हो सकती है आपकी, इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है, थर्मल भी हो सकती है। तो दैट कन्वर्ट्स द इनपुट एनर्जी इनटू द मोशन और मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब उसको मूव करा रहे हैं, उसको मोशन दे रहे हैं। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, इनपुट एनर्जी हमने कुछ दिया, उस इनपुट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, मोशन में, गति में परिवर्तित कर दे रहा है। तो जिसे बोल रहे हैं हम एक्चुएटर्स, ठीक है। तो इन द ट्रांसड्यूसर यूनिट, अ ट्रांसड्यूसर वॉज डिफाइंड एज एनी डिवाइस। ट्रांसड्यूसर के बारे में मैंने डिस्कस भी किया था कि ट्रांसड्यूसर एक ऐसी डिवाइस है दैट कन्वर्ट्स द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट कन्वर्ट द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। तो बेसिकली ट्रांसड्यूसर क्या है, एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म में परिवर्तित करता है। देयरफॉर बाय दैट डेफिनेशन एक्चुएटर को भी हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांसड्यूसर बोल सकते हैं। तो ट्रांसड्यूसर क्या है, ट्रांसड्यूसर का डेफिनेशन यही कहता है कि वो एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। एक्चुएटर भी वही कर रहा है कि एक टाइप की एनर्जी को दूसरे टाइप की एनर्जी में यानी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो एक्चुएटर को हम एज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मोटर इज वन ऑफ सच एक्चुएटर। जैसे अब एग्जांपल की बात करें तो मोटर क्या है, एक एक्चुएटर है। अ मोटर कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द मैकेनिकल एनर्जी। तो मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, उसको वो क्या करता है, साफ का रोटेशन करता है, रोटेशन में कन्वर्ट करता है, दैट इज अ मैकेनिकल एनर्जी। और वो रोटेशन फिर फर्दर हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, पंप करने के लिए या फिर किसी चीज़ को लिफ्ट कराने के लिए लिक्विड को यूज़ करते हैं। अ मोटर इज बोथ एक्चुएटर एंड ट्रांसड्यूसर। तो मोटर क्या है, दोनों चीज़ है, एक्चुएटर भी है, ट्रांसड्यूसर भी है। तो एक्चुएटर का मतलब एक फॉर्म से एक एनर्जी से मोशन करवा रहा है कन्वर्ट करके, और ट्रांसड्यूसर एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। तो मोटर क्या है, एक्चुएटर भी है, ट्रांसड्यूसर भी है। तो आप लोग को ये मोटर का एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट ऑफ एक्चुएटर भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें एक्चुएटर्स की, तो एक्चुएटर्स तो वैसे बहुत प्रकार के हैं, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, एक्चुएशन सिस्टम क्या होता है, यानी कि जो आपका एक्चुएटर निकाय है उसके बारे में पढ़ना है। हिंदी में भी एक्चुएटर ही बोलते हैं इसको। तो एक्चुएशन यानी एक्चुएटर निकाय जो है उसके बारे में हमें पढ़ना है, वो कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली एक्चुएशन सिस्टम क्या होता है उसके बारे में पहले देखेंगे, फिर एक्चुएशन सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक्चुएशन सिस्टम आर द एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो एक्चुएशन सिस्टम एक प्रकार का क्या है, कंट्रोल सिस्टम है, यानी कि एक नियंत्रण निकाय का एक हिस्सा है, ठीक है। विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द आउटपुट ऑफ
माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर और कंट्रोल सिस्टम इनटू द कंट्रोलिंग एक्शन ऑन मशीन और डिवाइस। तो बेसिकली क्या है एक्चुएशन सिस्टम, एक टाइप का कंट्रोल सिस्टम का एक हिस्सा है जो क्या करता है, जो आपका माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर या फिर कंट्रोल सिस्टम यानी कि नियंत्रण निकाय से जो भी आउटपुट निकलता है उसको किस लिए यूज़ करता है, ताकि मशीन के एक्शन को कंट्रोल किया जा सके, उसको नियंत्रित किया जा सकते या किसी भी डिवाइस या किसी निकाय के एक्शन यानी कि उसके मूवमेंट को, उसकी गति को कंट्रोल किया जा सके, उसको नियंत्रण में लाया जा सके। दैट इज़ द यूज़ ऑफ द एक्चुएशन सिस्टम। तो ये एक डायग्राम देख सकते हैं, एक एग्जांपल है एक्चुएशन सिस्टम का। यहाँ पे क्या है, आपका डायगोनल सिग्नल है। आपका डायगोनल सिग्नल किस पे के पास आया, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड एम्पलीफिकेशन के पास आया। तो यहाँ पे सिग्नल की प्रोसेसिंग हुई और साथ ही साथ उसको एम्पलीफाई किया गया, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया गया, उसको एम्पलीफाई कर दिया गया है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैकेनिज्म सिस्टम है जिसमें आपका एक पार्ट इलेक्ट्रिकल है, दूसरा हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक है। तो जैसे एक्चुएशन सिस्टम जो है कई प्रकार के हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, हाइड्रोलिक भी हो सकता है, न्यूमेटिक भी हो सकता है। तो वो मैकेनिज्म सिग्नल जो है वो मैकेनिज्म यूज़ करके फाइनल एक्चुएशन देगा। तो मतलब ये आपका जो आपका डायगोनल सिग्नल आया, इनपुट सिग्नल, उसके बाद सिग्नल प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद उसको एम्पलीफाई करके यहाँ पे भेजेगा। ये आपका एक्चुएटर सिस्टम का काम है, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, हाइड्रोलिक भी हो सकता है, न्यूमेटिक भी हो सकता है। तो वहाँ पे मैकेनिज्म अप्लाई हुआ और फिर वो उसके मोशन यानी सिग्नल को इस ऐसे परिवर्तित करेगा उस टाइप की एनर्जी को, ताकि आपका फाइनल एक्चुएशन हो जाए एलिमेंट का। ठीक है, तो दैट इज़ द एक्चुएटर सिस्टम। तो ये इसी को हम क्या बोल सकते हैं, एक्चुएटर सिस्टम बोल सकते हैं। तो होप आप लोग को ये ब्लॉक डायग्राम क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्चुएशन सिस्टम की। तो यानी कि एक्चुएशन जो आपका निकाय है, एक्चुएटर निकाय बोल सकते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं उसको हमने 4 तरीके से कैटेगराइज किया है। नंबर 1 इज़ मैकेनिकल एक्चुएशन सिस्टम, अभियांत्रिक एक्चुएटर निकाय, इलेक्ट्रिकल एक्चुएशन सिस्टम, हाइड्रोलिक एक्चुएशन सिस्टम। हाइड्रोलिक का मतलब क्या होता है, द्रवीय, और ये क्या होता है, वायु एक्चुएटर सिस्टम। तो यहाँ पे हम कंप्रेस्ड एयर का यूज़ करते हैं, यहाँ पे किसी द्रव्य का यूज़ करते हैं यानी कि फ्लड का यूज़ करते हैं, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है। और यहाँ पे हम मैकेनिकल यूज़ करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल यूज़ करते हैं। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स न्यूमेटिक एक्चुएशन सिस्टम, यानी कि जिसमें हम कंप्रेस्ड एयर का यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो न्यूमेटिक एक्चुएशन सिस्टम क्या क्या यूज़ करता है, बेसिकली ये एयर प्रेशर का यूज़ करके एक्चुएशन करता है, यानी कि एयर का प्रेशर की सहायता से किसी चीज़ के मोशन को, मतलब किसी डिवाइस को मोशन देता है, गति देता है। ठीक है, तो न्यूमेटिक एक्चुएशन सिस्टम में हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बताया कंप्रेस्ड एयर यानी कि संपीड़ित वायु का यूज़ करते हैं, बाय विच पावर इज़ कंट्रोल, जिसकी सहायता से पावर का यानी शक्ति का कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है। फिर उसके बाद अगर हम एक्चुएशन सिस्टम न्यूमेटिक यूज़ करें जिसमें हम एयर का यूज़ कर रहे हैं, तो एयर यूज़ करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। नंबर 1 इज़ इट इज़ सेफ़ मीडियम, ये एक सेफ़ मीडियम होता है, सुरक्षित मीडियम है। दूसरा चीप मीडियम है, सस्ता है, इजीली अवेलेबल, हर जगह ये उपलब्ध होता है। नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द एयर यूज्ड। तो एयर का यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम वहाँ पे कोई एंट्री यानी कि प्रवेश करने में या निकास करने में कोई भी मीडियम का यूज़ नहीं करते, कोई मध्य उसमें कोई भाग नहीं लगा सकते जिसकी ज़रूरत हो। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम उसमें कुछ मीडियम लगाएं एंट्री और एग्जिट करते समय एयर का। तो दैट इज़ द न्यूमेटिक एक्चुएशन सिस्टम, और उसमें एयर का कैसे यूज़ हो रहा है उसका बेनिफिट हमने डिस्कस किया है। तो चलिए आगे बात करते हैं, एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं न्यूमेटिक एक्चुएशन सिस्टम में, कौन कौन से अवयव हिंदी में बोलते हैं। तो अवयव कौन कौन से होते हैं वो अवयव हम डिस्कस करें, ये आपके स्क्रीन पे सामने दिख रहा है। तो नंबर 1 इज़ एयर फिल्टर का हम यूज़ करते हैं। एयर फिल्टर क्या करेगा, जो भी एयर हम ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं उसको कंप्रेस करने के लिए, तो हम वहाँ पे फिल्टर उसको करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ कंटेमिनेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ जिसमें एयर में कुछ पॉल्यूशन भी हो सकता है, उसको फिल्टर करने के लिए हम एयर फिल्टर का यूज़ करते हैं। फिर जब एयर आपकी फ़िल्टर हो गई है, फिर उसको क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे कंप्रेसर की सहायता से, ये भी एक एलिमेंट है। तो कंप्रेसर क्या करेगा, कंप्रेसर आपने देखा होगा कई जगह लगा होता है, फ्रिज में भी लगा होता है। तो कंप्रेसर क्या करेगा,
कंप्रेस्ड एयर इज जनरेटेड बाय यूजिंग एयर कंप्रेसर। तो एयर कंप्रेसर की सहायता से कंप्रेस्ड एयर यानी संपीड़ित वायु जनरेट होगी। एयर कंप्रेसर आर एयर कंप्रेशर्स आर आइदर डीजल और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड। तो एयर कंप्रेशर दोनों तरीके से होता है, डीजल से भी ऑपरेट किया जा सकता है या बिजली की सहायता से भी ऑपरेट करने वाले एयर कंप्रेशर मार्केट में उपलब्ध हैं। तो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंप्रेस्ड एयर सुटेबल कैपेसिटी ऑफ कंप्रेशर में भी यूज। तो जितनी हमें ज़रूरत है संपीड़ित वायु की, उस हिसाब से हम कंप्रेशर उस हिसाब से उतनी क्षमता वाला हम कंप्रेशर यूज़ करते हैं, क्योंकि मार्केट में कंप्रेसर बहुत ही अलग अलग कैपेसिटी के, अलग अलग क्षमता के कंप्रेशर यूज़ किए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट अवयव जो है न्यूमेटिक सिस्टम का, दैट इज़ कॉल्ड एज एयर कूलर। एयर कूलर का हम यूज़ करते हैं। तो ड्यूरिंग कंप्रेशन प्रोसेस एयर टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो जब हम कंप्रेस करेंगे यानी कि संपीड़ित करेंगे वायु का, तो वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर यानी उसका तापमान बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। जाहिर सी बात है, आपने पढ़ा भी होगा थर्मोडायनेमिक्स में। तो देयरफॉर कूलर्स आर यूज टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द कंप्रेस्ड एयर। तो उस कंप्रेस्ड एयर की जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने के लिए, बहुत अधिक ज़्यादा ना बढ़ जाए, उसको कूल करने के लिए हम एयर कूलर का भी यूज़ करते हैं न्यूमेटिक एक्चुएशन सिस्टम में। फिर उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो एलिमेंट यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज ड्रायर। इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रायर बोलते हैं। तो लाइक वाटर वेपर और मॉइस्चर जो एयर होती है, एयर में होती है, उसको सेपरेट करने के लिए हम ड्रायर का यूज़ करते हैं। तो एयर को तो फिल्टर कर दिया, लेकिन उसमें हो सकता है कुछ वाटर वेपर उपलब्ध हो, यानी कि वायु के वाष्प उपलब्ध हो, मॉइस्चर हो उसमें। तो उसको हम सेपरेट करने के लिए ड्रायर का यूज़ करते हैं, ताकि आपकी क्लीन एयर आए। और ड्रायर से हम सेपरेट करने के लिए इस मॉइस्चर का ड्रायर का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका है दैट इज़ कॉल्ड एज कंट्रोल वॉल्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल वॉल्व का काम है नियंत्रण करना। तो उसमें हम कंट्रोल वॉल्व का यूज़ करते हैं। कंट्रोल वॉल्व्स आर यूज टू रेगुलेट, कंट्रोल एंड मॉनिटर फॉर द कंट्रोल ऑफ डायरेक्शन ऑफ द फ्लो एंड प्रेशर। यानी प्रेशर और किस डायरेक्शन में आपका एयर का फ्लो होगा, उसको कंट्रोल, उसको नियंत्रण करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको चेक करने के लिए कितना है, कंट्रोलर वॉल्व या कंट्रोल वॉल्व का यूज़ करते हैं हम, नियंत्रण वॉल्व बोल सकते हैं उसको। नेक्स्ट आपका है थर्ड या नेक्स्ट एलिमेंट कह सकते हैं, सिक्स्थ एलिमेंट कह सकते हैं, एयर एक्चुएटर। अब यहाँ पे बेसिकली आपका एक्चुएशन होगा, तो एयर एक्चुएटर यूज़ करते हैं। एयर एक्चुएटर में क्या है, एयर सिलेंडर्स एंड मोटर्स आर यूज्ड। एयर सिलेंडर और मोटर यूज़ करते हैं टू ऑब्टेन द रिक्वायर मूवमेंट ऑफ द मैकेनिकल एलिमेंट्स ऑफ द न्यूमेटिक एक्चुएशन सिस्टम। तो हमने कंप्रेस्ड एयर कर ली, उससे हम क्या करेंगे, प्रेशर इंक्रीज किया है। उस प्रेशर से हम क्या करेंगे, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है जिसको हमें मूव कराना है, जिसको एक्चुएट कराना है, उस पे हम यूज़ करेंगे। और उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एयर सिलेंडर होगा जिसमें हम कंप्रेस एयर को भरेंगे, और मोटर की सहायता से हम उस मैकेनिकल एलिमेंट को एक्चुएट कराएंगे, उसका मूवमेंट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट हम यूज़ करते हैं, अवयव यूज़ करते हैं न्यूमेटिक एक्चुएशन सिस्टम में, दैट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक मोटर। अब हम इलेक्ट्रिक मोटर का भी यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, आपको सभी को पता है, दैट ट्रांसफॉर्म द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक मोटर, मैकेनिकल एनर्जी में। इट इज़ यूज टू ड्राइव द कंप्रेसर। तो इसको किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि आपका कंप्रेसर रन कर सके, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर का जो शाफ्ट है वो किससे जुड़ा होगा, कंप्रेसर से जुड़ा होगा। वो घूमेगा तो आपका कंप्रेसर भी रन करेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट यूज़ करते हैं, अवयव यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज रिसीवर टैंक। रिसीवर टैंक का यूज़ करते हैं। जो कंप्रेस्ड एयर कंप्रेसर से आती है, उसको स्टोर करने के लिए हम रिसीवर टैंक का यूज़ करते हैं, उसमें हम स्टोर करते हैं। तो अब आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा सारे एलिमेंट्स। इसका डायग्राम भी मैं आपको शो कर देता हूँ। तो कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूमेटिक एक्चुएशन सिस्टम में क्या क्या है, जो आपका इनटेक फिल्टर है, यहाँ पे एयर आएगी आपकी, उसको फिल्टर करेगा। फिर यहाँ पे ये कंप्रेसर लगा है, तो कंप्रेसर क्या करेगा, यहाँ से जो एयर आएगी उसको कंप्रेस करेगा, संपीड़ित करके उसके प्रेशर और टेम्परेचर को राइज करेगा। फिर यहाँ पे कूलर लगाया गया है, एयर कूलर, जिसकी कूलिंग करेगा, उसके टेम्परेचर को रिड्यूस करेगा। फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स देख सकते हैं सेपरेटर यूज़ किया गया है। सेपरेटर क्या करेगा, अगर उसमें कुछ मॉइस्चर है तो उसको सेपरेट करेगा, अलग अलग करेगा। अलग करने के बाद ये जो एयर है किस में जाएगी, रिसीवर में जाएगी। कंप्रेस्ड एयर रिसीवर में जाएगी, रिसीव किया इसने रिसीवर में। फिर यहाँ पे प्रेशर स्विच है,
तो प्रेशर स्विच की सहायता से हम प्रेशर को रेगुलेट करेंगे और प्रेशर को छोड़ेंगे एयर के साथ में प्रेशर को, और फिर यहाँ पे आपका जो मोशन कंट्रोल सेंटर है, यहाँ पे मोशन का कंट्रोल होगा, गति को कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं, मोशन कंट्रोल सेंटर है। अब आपका जो है नेक्स्ट आपका रिसीवर से जुड़ा हुआ है सेकेंडरी एयर ट्रीटमेंट। यहाँ पे सेकेंडरी एयर को भी ट्रीट किया जाता है, यानी कि उसमें कुछ कमियां हैं, यानी कि उसमें कुछ कंटेमिनेट्स, उसको भी चेक करने के लिए हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं उसका। फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स आगे जाएगा, कंट्रोल वॉल्व लगा होगा, कंट्रोल वॉल्व कंट्रोलिंग करेगा। फिर उसके बाद जो कंप्रेस्ड एयर है आगे एक्चुएटर के पास जाएगी, ये सिलेंडर के फॉर्म में होता है, और जैसे आपका देखा होगा आपने पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, तो इस तरीके से पिस्टन सिलेंडर इसमें अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर जाएगी, तो उस हिसाब से ये आगे पीछे मूव करेगा, और जिस चीज़ को हमें रेगुलेट कराना है उसको इससे कनेक्ट कर देंगे इसके शाफ्ट से, तो इस तरीके से आपका एक्चुएशन होगा। तो इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं न्यूमेटिक सिस्टम में कैसे एक्चुएटर होते हैं, एक्चुएशन होता है। होप आपको कोई क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। बाकी के जो भी सिस्टम है एक्चुएशन सिस्टम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ हम आप लोग से कहते हैं कि घरों पे रहें, पढ़ाई करते रहें, सुरक्षित रहें। साथ ही साथ कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पूछ सकते हैं आप। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।